तेलुगु फिल्मों के मशहूर अदाकार महेश बाबू को इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट यानी कि ईडी की जानिब से नोटिस जारी की गई है। इस नोटिस में उन्हें 28 अप्रैल पीर की सुबह 10:30 बजे पूछताछ के लिए हाजिर होने की हिदायत दी गई। ईडी ने सुवर्णा और साई सूर्या डेवलपर्स कंपनियों के सिलसिले में ये नोटिस जारी किए हैं। बताया गया है कि महेश बाबू ने उन दोनों कंपनियों की तशहीर के लिए चेक की शक्ल में 3.4 करोड़ रुपए और नकद रकम की सूरत में 2.5 करोड़ रुपए यानी मजमूई तौर पर 5 करोड़ 90 लाख रुपए बतौर मुआवजा हासिल किया था। हाल ही में ईडी हुकाम ने सुवर्णा इंडस्ट्रीज और साई सूर्या डेवलपर्स पर छापे मारे थे। उन छापों के दौरान सिकंदराबाद के बोइनपल्ली इलाके में वाक़े सुवर्णा इंडस्ट्रीज के एमडी नरेंद्र सुवर्णा के घर से बड़े पैमाने पर नकदी बरामद हुई। इसी तरह सुवर्णा की झेली कंपनी साई सूर्या डेवलपर्स के एमडी सतीश चंद्र गुप्ता के घर से भी भारी रकम जब्त की गई। दफातर से कई अहम दस्तावेजात भी कब्जे में ले लिए गए। तेलंगाना आरटीसी बस में सफ़र के दौरान हामिला खातून की ज़दगी में मदद करके इंसानी हमदर्दी की मिसाल कायम करने वाले कंडक्टर राजकुमार, प्राइवेट हायर बस ड्राइवर वेणुगोपाल और आशा वर्कर कांतम्मा को तेलंगाना आरटीसी इंतजामिया ने शालपोशी करते हुए तहनीत पेश की। पीर को बस भवन में आला ओहदेदारों के हमरा कॉरपोरेशन के मैनेजिंग डायरेक्टर वीसी सिद्जना ने उनका इस्तकबाल किया। इस मौके पर एमडी ने ऐलान किया है कि बस में जन्म लेने वाली बच्ची को रियासत भर में ताहयात मुफ्त सफर की सहूलत देने के लिए बस पास जारी किया जा रहा है। इसी तरह आशा वर्कर कांतम्मा को भी डिलक्स और सुपर लग्जरी सर्विसेज में 1 साल तक मुफ्त सफर के लिए बस पास जारी किया गया। ये वाकया 15 अप्रैल को उस वक्त पेश आया जब हामला खातून सुवर्णा जो नागर कर्नूल में तिब्बी मुआयने के बाद अपने गांव वापस जाने के लिए हैदराबाद कोल्हापुर रूट के एक्सप्रेस बस में सफर कर रही थी। बस जब पेद्दाकोटा पल्ली मंडल के अदेरला गाँव के करीब पहुंची तो उन्हें अचानक ज़दगी की दर्द शुरू हो गए। उनके साथ सफर करने वाली आशा वर्कर कांतम्मा ने सूरत हाल को महसूस करते हुए फौरन कंडक्टर राजकुमार और ड्राइवर वेणुगोपाल को इत्तला दी। दोनों ने फौरी तौर पर बस को सड़क के एक तरफ रोका और तमाम मुसाफिरों को नीचे उतार दिया। आशा वर्कर ने मौके पर ही महफूज अंदाज में ज़दगी अंजाम दी। बाददा 108 एम्बुलेंस के जरिए माँ और बच्ची को करीबी सरकारी अस्पताल मुंतकिल किया गया। वक्त पर सही फैसला करने और इंसानी हमदर्दी का मुजाहरा करने पर वीसी सज्जना ने उन तीनों की काफ़ी सताइश की और कहा कि मुश्किल वक्त में आरटीसी अमला जिस खिदमत के जज्बे का मुजाहरा कर रहा है वो काबिल फ़ख्र है। तेलंगाना इंटरमीडिएट के सालाना इम्तिहानात के नताइज कर दिए गए जारी। नायब वज़ीर आला मल्लू भट्टी विक्रमार्का, रियासती वज़रा कोमट रेड्डी वेंकट रेड्डी और पुरम प्रभाकर ने नामपल्ली में वाक़े इंटरमीडिएट बोर्ड के दफ्तर में नताइज का ऐलान किया। फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के इम्तिहानात में लड़कियों ने लड़कों के मुकाबले बेहतर कारकर्दगी दिखाई। फर्स्ट ईयर के इम्तिहानात में 65.69% तलबा कामयाब हुए। उनमें लड़कियों का कामयाबी का तनासुब 73.83% और लड़कों का 57.83% रहा। मजमूई तौर पर 4,88,430 तलबा में से 3,22,191 तलबा कामयाब करार पाए। सेकेंड ईयर के नताइज में कामयाबी की शरह 65.65% रही। लड़कियों का नतीजा 74.21% जबकि लड़कों का नतीजा 57.31% रहा। सेकेंड ईयर के इम्तिहानात में 5,08,582 तलबा शरीक हुए जिनमें से 3,33,908 तलबा कामयाब हुए। महाराष्ट्र के साबिक रुकन असेंबली और एनसीपी लीडर ज़ीशान सिद्दीकी को जान से मार डालने की धमकी मिलने के बाद उनकी सिक्योरिटी बढ़ा दी गई। उन्होंने दावा किया है कि उन्हें ईमेल के जरिए जान से मारने की धमकियां मौसूल हुई हैं। मुबैना तौर पर डी कंपनी के एक मेंबर की जानिब से भेजे गए इस पैगाम में उन्हें खबरदार किया गया है कि अगर उसने 10 करोड़ रुपये अदा नहीं किए तो उनका वही हश्र होगा जो उनके वालिद बाबा सिद्दीकी का हुआ था। ज़ीशान सिद्दीकी ने कहा कि गुज़िश्ता 3 दिनों से मुझे मुसलसल ईमेल्स मिल रहे हैं जिसमें लिखा है कि अगर आपने 10 करोड़ रुपये नहीं दिए तो आपको बाबा सिद्दीकी की तरह मार दिया जाएगा। भेजने वाले ने डी कंपनी का मेंबर होने का दावा किया और मुझे खबरदार किया कि पुलिस से रब्ता ना करें। सिद्दीकी की शिकायत के बाद पुलिस ने केस दर्ज करके तहकीकात शुरू कर दी और बयान रिकॉर्ड कर लिया। इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट हैदराबाद ने साल 2025 के मौसम गर्मा में पहली बार गर्मी की लहर की वार्निंग जारी की है। तेलंगाना के आदिलाबाद, कुमरम भीम, निर्मल और मंचिरियाल अदला के लिए वार्निंग जारी की गई है। मौसम गर्मा साल 2025 की पहली मुतवक्की गर्मी की लहर के पेश नज़र IMD हैदराबाद ने न सिर्फ इंतबाह जारी किया है बल्कि 4 अदला के लिए ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया है। दर्ज हरारत में मुतवक्की इजाफे के पेश नज़र महकमे मौसमियात ने पूरी रियासत के लिए येलो अलर्ट जारी किया। कल आदिलाबाद ज़िले में रियासत में सबसे ज़्यादा दर्ज हरारत 44 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। महकमा मौसमियात के अलावा मौसम के माहिर टी बालाजी जो कि मौसम की दुरुस्त पेशन गोई के लिए मशहूर हैं ने पेशन गोई की है कि अगले 3 दिन पूरे शुमाली तेलंगाना के लिए इंतहाई गर्म रहने वाले हैं और चंद मकामात पर दर्ज हरारत 45 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच सकता है।
तेलंगाना के वजीर सेहत दामोदर राज नरसिम्हा ने कहा है कि मेडिकल तलबा की सैलरी को नहीं रोका जाना चाहिए। उन्होंने बताया है कि खानगी मेडिकल कॉलेज के खिलाफ वक्त पर सैलरी अदा न करने या तलबा को अदायगी करने और रकम वापस लेने की मुतादिद शिकायत मौसूल हुई है। नरसिम्हा ने खबरदार किया है कि इस तरह के तर्ज अमल से तलबा की तालीम मुतासिर होती है और अगर जरूरत पड़ी तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। वजीर ने कहा कि तेलंगाना के डॉक्टर्स आलमी सतह पर मशहूर हैं और बहुत से अब बैरून मुल्क सेहत के आला इदारों की क़ियादत करते हैं। उन्होंने इस कामयाबी के सहरा रियासत में तिब्बी तालीम के मियार को दिया है। ताहम उन्होंने उन रिपोर्टों पर तशवीश का इजहार किया कि कुछ खानगी कॉलेजेस घोस्ट फैकल्टी का इस्तेमाल करते हैं, उन असातिदा के नाम दिखाते हैं जो वहाँ काम नहीं करते। उन्होंने कहा कि एक संगीन मसला है और हुकूमत तालीमी मियार को कम करने वाले कॉलेजों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेगी। तालीम के मियार, फैकल्टी, तलबा की हाजिरी, फी स्ट्रक्चर और नेशनल मेडिकल कमीशन के जवाबित की तामील से मुतालिक जायजा इजलास में उन्होंने उन कॉलेजों से मुंसलिक तमाम टीचिंग हॉस्पिटलों से कहा कि वो क्लिनिकल इस्टेब्लिशमेंट एक्ट पर सही तरीके से अमल करें। उन्होंने कॉलेजों को मुतनबा किया कि वो तलबा पर इजाफी एडवांस फीस के लिए दबाव न डालें। हैदराबाद की मजालिस मकामी कौंसिल इंतखाब के लिए तमाम तैयारियां मुकम्मल हो चुकी हैं। 22 साल बाद हैदराबाद में मजालिस मकामी कौंसिल इंतखाबात के लिए रायदही होने वाली है। अब तक ये इंतखाब बिला मुकाबला हुआ करता था। इस मरतबा इंतखाबी मैदान में मजलिस और बीजेपी के उम्मीदवार अपनी अपनी किस्मत आजमा रहे हैं, जबकि BRS पार्टी ने इंतखाब का बाइकआउट करने का फैसला किया। हुक्मरान कांग्रेस पार्टी ने इस सिलसिले में अब तक कोई सरकारी तौर पर ऐलान नहीं किया। अददी ताकत न होने के बावजूद बीजेपी ने अचानक अपने उम्मीदवार को इंतखाबी मैदान में उतारा है, जिसकी वजह से रायदही लाजमी हो गई है। चारशंबा 23 अप्रैल को रायदही मुकर्रर है। इस इंतखाब के लिए जुमला 112 राय दहिंदे हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा मजलिस के 49 वोट हैं। जीत और हार की फिक्र के बगैर मुकाबला करने वाली बीजेपी के 25 वोट हैं। जुमला 112 वोटों में से 81 कॉरपोरेटर्स हैं, 31 मावून अरकान हैं। मावून अरकान में 9 अरकान पार्लियामेंट, 15 अरकान असम्बली, 7 अरकान कानून साज कौंसिल है, जिनमें मजलिस के 9 और BRS के 9 अरकान शामिल हैं, जबकि कांग्रेस के 7 और बीजेपी के 6 हैं। इस इंतखाब में मजलिस की तरफ से रियाजुल हसन अफंदी और बीजेपी की तरफ से N गौतम राव इंतखाबी मैदान में हैं। प्याज की कीमत में आहिस्ता आहिस्ता कमी आ रही है। मुकामी तौर पर पैदा होने वाली प्याज मार्केट में आने की वजह से कीमतों में कमी आ रही है। हैदराबाद के मलकपेट होलसेल मार्केट में 1200 रुपये फ़ी कुंटल कीमत घटकर 500 ता 300 रुपये फ़ी कुंटल तक हो गई है। आम मार्केट में 15 ता 20 रुपये फ़ी किलो प्याज फरोख्त हो रही है। वादे रहे कि मार्च के महीने में फ़ी कुंटल प्याज की कीमत 2800 रुपये से 3500 रुपये तक फरोख्त हुई है। गुज़िश्ता माह के मुकाबले में रवा माह प्याज की कीमत में भारी कमी वाक़ई हुई है।